अगर मुज़ाकरात से मामला तय ना पाए तो अफगान तालिबान रजीम और हमारी खुली जंग है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़। कहा, अफगान तालिबान की शराइत काबिल कबूल हुई तो मुआहिदा ज़रूर होगा। अफगान भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करने वालों का जो हशर हुआ वो सबके सामने है। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमने 40 साल अफगानों की मेहमान नवाजी की। अफगानों की दहशतगर्दी की हिमायत करना दुख की बात है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। तुर्की की मेज़बानी में इस्तांबुल में अहम बैठक। अफगान तालिबान की क़यादत नायब वज़ीर दाखिला हाजी नजीब कर रहे हैं। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकी जाए। पाकिस्तान का मौक़िफ़। कतर और तुर्की की सालिसी में पाक अफगान मुज़ाकरात का पहला दौर दोहा में हुआ था, जिसमें जंगबंदी मुआहिदा तय पाया था। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। सदर आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी की मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल तालपुर, कमर जमान कायरा, राजा परवेज अशरफ की भी शिरकत। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने मीडिया टॉक में कहा, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रही है। अदम एतमाद की तजवीज़ पर हतमी फैसला सदर मुमलिकत करेंगे। सदर की मंजूरी से तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। इससे पहले बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी का अहम इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक इजलास में अरकान ने राय दी, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटाया जाए। पीपल्स पार्टी अदम एतमाद से पहले आज़ाद कश्मीर की सियासी पार्टियों से भी राब्ते करे। मीडिया से गुफ्तगू में कमर जमान कायरा ने कहा, सुना है नून लीग ने अपोजिशन में बैठने का फैसला कर लिया है, मगर हमें आगाह नहीं किया। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा सर क्यों उठा रही है? बेअमनी की वजूहात का सोचें। गुज़िश्ता दहाइयों में बलोचिस्तान को नज़रअंदाज करने पर खुद एहतसाबी करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान के मसाइल के हल की ज़रूरत पर जोर। नेशनल बलोचिस्तान वर्कशॉप से खिताब करते हुए कहा, सूबे का जगराफियाई तरक्की के सफ़र में चैलेंज है। दूर दराज इलाकों में बिजली और सड़कों की फराहमी बड़ा मसला है। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए माली वसाइल की ज़रूरत है। पंजाब ने 2010 में NFC की मद में बड़ी कुर्बानी दी। सूबों में इत्तफाक़ राय पाकिस्तान की मजबूती की बुनियाद है। 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया था। बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। चाहते हैं खूनी रोड को अमन की सड़क में तब्दील करें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मिस्री सदर अब्दुल फातह अल सीसी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। बाहमी स्ट्रेटेजिक मफादात पर बपनी करीबी ताउन पर भी इत्तेफाक। अवामी रवाबित बढ़ाने की जरूरत पर जोर। माशी, तकनीकी और सलामती के शोबों में ताउन के फरोग का अज़्म। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन के लिए मिस्री क़यादत के किरदार को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अमन जिरगा बुलाने का फैसला। पायदार अमन के लिए हिकमत अमली तश्कील दी जाएगी। वज़ीर आला हाउस पेशावर में PTI की सीनियर क़यादत का इजलास। अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, जुनेद अकबर और दीगर की शिरकत। वज़ीर आला KP का विफाक से ज़म अजला के बकाया जात फौरी देने का मुतालिबा। सुहेल आफरीदी ने कबायली अमन जिरगे से खिताब करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा को भीख नहीं, अपना हक चाहिए। सेकंड हैंड गाड़ियां नहीं चाहिए। कबाइल पाकिस्तानी हैं और रहेंगे। जल्द अमन जिरगा बुलाएंगे। PIA का बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन 5 साल बाद बहाल। परवाज इस्लामाबाद से 284 मुसाफिरों को लेकर मैनचेस्टर चली गई। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट ने परवाज को रवाना किया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की बरतानिया के लिए परवाज़ों की बहाली पर मुबारकबाद। कहा, अल्लाह के फजल से पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस पूरी दुनिया में बहाल हो रहा है। तकरीब से खिताब में ख्वाजा आसिफ ने कहा, यह कामयाबी मौजूदा हुकूमत की तरजीहात की दुरुस्तगी का नतीजा है। बरतानिया और यूरोप में सिफारतकारों ने
पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। जेन मेरियट और उनकी टीम के मुस्बत और तामीरी किरदार के मशकूर हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट ने कहा, परवाज़ों की बहाली बेहतरीन कामयाबी है। 2020 में PTI के वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान के ऐवान में पाकिस्तानी पायलट्स की जाली डिग्रियों के बयान पर यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने पाबंदी लगा दी थी। पाक अफगान तिजारती गुज़रगाहें दो तरफा तिजारत के लिए 2 हफ्ते से बंद। बाबे दोस्ती के दोनों जानिब वीज़ा पासपोर्ट पर सफ़र करने वालों की बड़ी तादाद मौजूद। तोरखम पर सामान ले जाने वाली गाड़ियों की कतारें। अंगूरटा कुर्ब में भी गुज़रगाहें बंद। दुश्मन की किसी भी जारियत के खिलाफ पाक फौज और अवाम सीसा पिलाई दीवार साबित होंगे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मर्दान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और मदारिस के असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने दहशत गर्दी और खवारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। तलबा और असातिज़ा ने कहा, मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के हुसूल के लिए खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। कौमी और बैनुल अक़वामी क्रिकेटर्स बने वज़ीर आज़म के मेहमान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज़ में शाया, खिलाड़ियों को खुद खुशामदीद कहा। शहबाज शरीफ बोले, जनूबी अफ्रीका के साथ मुख्तलिफ सतहों पर शानदार ताल्लुकात हैं और क्रिकेट भी उनमें से एक है। क्रिकेट सीरीज़ पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेलों के गहरे ताल्लुकात और बाहमी एहतराम की अलामत है। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने भी अपने उम्दा खेल से मुल्क और कौम का नाम दुनिया भर में रोशन किया। उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम माजी की तरह शानदार खेल पेश करेगी। खिलाड़ियों ने बेहतरीन मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। इशाइये में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर आला मरियम नवाज का एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फाल करने का हुक्म। एयर पंजाब के फेज़ 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम नवाज की जदीद और आरामदेह तैयारे लीज पर लेने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब के फ्लाइट रूट पर इत्तेफाक। मरियम नवाज की मरी क्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए मुमकिना इकदाम की भी हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पोलैंड के नायब वज़ीर दाखिला की मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन पाकिस्तान के लिए भी इंतहाई हसास मसला है। गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलविस माफिया के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डिप्लोमेटिक एनक्लेव में पैडल टेनिस कोर्ट एरिना का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी, अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर और चेयरमैन CDA ने पैडल टेनिस खेली। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, TLP के खिलाफ काफ़ी मवाद वफाकी काबीना को मिला। मुरीदके में शहीद SHO को 21 गोलियां मारी गईं। PTI दौर में भी TLP से मशरूत मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हुई। मजीद कहा, वज़ीर आला का काम अवामी फलाही मंसूबे लाना है। चप्पल के नाप देना, जेल के बाहर सड़कों पर बैठना, ये वज़ीर आला का काम नहीं। भारत में गैर मुल्की खातून खिलाड़ी भी गैर महफूज। इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई खातून खिलाड़ी से छेड़छाड़। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुलजिम ने ऑस्ट्रेलियाई खातून क्रिकेटर्स के सामने नाज़िबा हरकत की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एशिया के 5 रोज़ा दौरे पर रवाना। अमरीकी सदर कतर के अमीर और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप दौरा कतर के बाद मलेशिया जाएंगे। आसियान रहनुमाओं के 47वें इजलास में शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर जनूबी कोरिया में चीनी हममनसब से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर ने तैयारे में गुफ्तगू करते हुए कहा, चाहते हैं रूस के मामले में चीन वाशिंगटन की मदद करे।
अमेरिका और चीन के दरमियान मलेशिया में नए तिजारती मुज़ाकरात का पहला रोज़ मुकम्मल। अमरीकी वज़ीर ख़जाना और तिजारती नुमाइंदा तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का कहना है आज चीन के साथ तिजारती मुज़ाकरात तामीरी रहे। उम्मीद है कल दोबारा मुज़ाकरात शुरू होंगे। अमरीकी सदर ने नायाब मादनियात की बरामद पर पाबंदी के खिलाफ 100% टैरिफ की धमकी दे रखी है। इसराइल के अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जियां जारी। इसराइली फौज के हमलों में मज़ीद 5 फ़लस्तीनी शहीद। गजा अमन मुआहिदे के बाद से अब तक 93 अफराद शहीद हो चुके। 70,000 फ़लस्तीनियों के साथ 238 सहाफ़ियों का कत्लेआम हुआ। गजा में सहाफ़ियों ने इसराइली मज़ालिम के हौलनाक वाक़यात पर से पर्दा उठा दिया। गजा का कंट्रोल आज़ाद टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर इत्तेफाक। मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिये में कहा गया कमेटी गजा की इंतज़ामी अमूर और बुनियादी खदमात की देखभाल करेगी। अरब ममालिक और बैन अल-अक़वामी इदारों के साथ ताउन किया जाएगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी में शिद्दत आ गई। फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत, हसास शहरियों के लिए घर से निकलना मुहाल। लाहौर आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर रहा। AQI 412 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 169 रिकॉर्ड। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं भारतीय आलूदा हवाओं ने वस्ती पंजाब को लपेट में ले लिया। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल का कहना है वज़ीर आला KP को वज़ीर आज़म ने फ़ोन करके खैर सगाली पैगाम दिया। एक जमात के कारकुनों और आइनी ओहदे पर बिराजमान होने में बहुत फ़र्क होता है। सियासत में इख्तलाफ हो सकता है लेकिन हम सब का डाकखाना पाकिस्तान है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का इन्हिसार लॉन्ग मार्च पर नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अपनी कारकर्दगी सोशल मीडिया के सामने रखती हैं। खुद की कोई कारकर्दगी ना बता पाने वाले उस पर तनकीद करते हैं। चैलेंज है अगर किसी की कोई कारकर्दगी है तो दिखाओ और बताओ। ताज हैदर ब्रिज येलो लाइन BRT का काबिल फ़ख्र हिस्सा है। ताज हैदर ब्रिज को बिलावल भुट्टो के विजन के तहत तैयार किया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का एक्स पर पैगाम। कहा ताज हैदर पुल पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिल सवारों के लिए अलग अलग ट्रैक्स हैं। ये जदीद बाहम मरबूत और तरक्की याफ्ता सिंध की समत एक अमली कदम है। कराची में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से 14 साल इरफान की हलाकत। पुलिस ने EC सेंटर सोहराब खोट के सामने धरना दे दिया। बदतरीन ट्रैफिक जाम वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में सदर थाने में दर्ज। मतन के मुताबिक दौरान हिरासत इरफान की तबीयत खराब हुई, बेहोश हुआ और इंतकाल कर गया। टिकटॉक का जुनून एक और जान ले गया। कराची गुलिस्तान जौहर में वीडियो बनाते हुए गोली चलने से खातून जाँ बहक। खातून का शोहर गुलाम मुस्तफ़ा गिरफ्तार, आला कत्ल बरामद। पुलिस के मुताबिक खातून का ताल्लुक कंधकोट से था। गुज़श्ता माह शादी हुई। साबिक MP अलाडीनो की बरियत के खिलाफ नैब की अपील मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। नैब एहतसाब अदालत के फैसले में कानूनी नकाइस की निशानदही में नाकाम रहा। मतन में कानूनी या शवाहिद की कोई गलती नहीं है। अलाडीनो को कॉन्ट्रैक्टर से 48 मिलियन वसूली के केस में नाकाफी शवाहिद पर बरी किया गया था। न्यूयॉर्क मेयर के उम्मीदवार ज़हरान मुमदानी का कहना है मुखालफी ने मुझे जहाद का हामी और दहशतगर्द जाहिर करने की कोशिश की। नफरत के मुकाबले में इत्तेहाद के पैगाम के साथ मैं खड़ा हूँ। 9/11 के बाद अमेरिका में मुसलमानों के लिए हालात बदल गए। मेरी खाला भी हिजाब में खुद को गैर महफूज समझती थी। सर्वे के मुताबिक ज़हरान मुमदानी को 43% अवाम की हिमायत हासिल है। न्यूयॉर्क में मेयर का इंतखाब 4 नवंबर को होगा।
अमेरिकी अखबार ने मोदी सरकार की करप्शन का भांडा फोड़ दिया। अमेरिकी अखबार के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने अडानी ग्रुप को मुबैना माली मुआवनत दी। अडानी ग्रुप को इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से $3.9 अरब दिए गए। पाकिस्तान और काज़िकिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका मश्क दोस्तारम 5 इख्तिताम पजीर। ISPR के मुताबिक कमांडेंट स्पेशल ऑपरेशन स्कूल इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। काज़िकिस्तान के सफ़ीर और डिफेंस अताशी ने भी तकरीब में शिरकत की। मश्क का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी में मुश्तरका महारतों और तरीक़ा कार को मज़ीद बेहतर बनाना था। मरी फॉरेस्ट डिवीजन ने कीमती लकड़ी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। महकमे जंगलात की टीम ने गाड़ी जब्त कर ली। मुल्जिमान फरार। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है ग्रीन पंजाब मिशन के तहत जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ और नए दरख्त लगाने की मुहिम तेज़ कर दी। कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और स्मोक के खात्मे के लिए मरबूत हिकमत अमली पर अमल जारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है नौजवानों को निज़ाम बदलने के लिए निकलना होगा। निज़ाम की तब्दीली की तहरीक 21 नवंबर से तहरीक का आगाज़ करेंगे। ये खुद को हाकिम और हमें महकूम समझते हैं। गवर्नर हाउस पंजाब में 2 रोज़ा दूसरा सालाना क्रिकेट टूर्नामेंट। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने भी खेल में हिस्सा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा क्रिकेट टूर्नामेंट का मकसद दुनिया में पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को फरोग देना है। गुजरांवाला से आई फैमिली अपना 3 साला बच्चा लाहौर एयरपोर्ट पर भूल गई। वापस गुजरांवाला पहुंचकर याद आया कि बेटा साथ नहीं है। 15 पर गुजरांवाला पहुंचकर कॉल की, बच्चे के भूल जाने का बताया। पुलिस ने बच्चा तलाश करके वालिदैन के हवाले किया। पाकिस्तान सुपर लीग के 10 साला फ्रेंचाइज माहिदे की मुद्दत ख़त्म। नया माहिदा तैयार होने लगा। फाइनेंशियल मॉडल के तहत डॉलर के बजाय पाकिस्तानी रुपए में लेन देन पर गौर। नई फ्रेंचाइजीज के हुकूक भी पाकिस्तानी रुपए में देने की तजवीज़। माहिदे की तजदीद का ड्राफ्ट 1 हफ्ते में फ्रेंचाइजीज को भेजा जाएगा। टीमों की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर। क्रिकेटर शान मसूद का कौमी टेस्ट टीम की क़यादत छोड़ने का कब इम्कान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शान मसूद पाकिस्तान की टेस्ट कप्तानी से सुबकदोश होने जा रहे हैं। शान मसूद PCB के कंसल्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेट एंड प्लेयर्स अफेयर मुकर्रर कर दिए गए। ICC विमेंस वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को 7 विकेट से हरा दिया। 98 रन का आसान हदफ 17 ओवर में हासिल कर लिया। चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाला सबको उदास कर गया। भारत के हर दिल अजीज मज़ाहिया अदाकार सतीश शाह 74 बरस की उम्र में चल बसे। हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कल हो ना हो और कभी खुशी कभी गम जैसी कामयाब फिल्मों में काम किया। और रक्स, मौसीकी और मौज मस्ती। कराची में ख्वाजा सिराव ने खूब रंग जमा दिया। ख्वाजा सिराव फेस्टिवल में भरपूर शिरकत, गानों पर ठुमके, मखसूस अदाओं के साथ ड्रामा भी पेश किया गया।